अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 15 है, जिसका टॉपिक है सेशंस। व्हाट इज सेशन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? सेशंस क्या होते हैं? सेशंस बेसिकली जो होते हैं वो टाइमिंग्स होती हैं जब बैंक्स ओपन होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के। ठीक है, मेजरली यहाँ पे सिर्फ 4 सेशंस होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है जी? एशिया सेशन। उसके बाद हमारा आता है टोक्यो सेशन। उसके बाद हमारा आता है लंदन सेशन। देन हमारे पास आता है न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, मतलब ये टाइमिंग है ना, आप ऐसे ऐसे समझ लें कि जिस टाइम पर एशिया का बैंक ओपन होता है, ठीक है, ये उसकी टाइमिंग है। जब टोक्यो का, लंदन का, न्यूयॉर्क का जब बैंक्स ओपन होते हैं, ये तब जो है ये उनकी टाइमिंग है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो मार्केट चलती है, मार्केट इन 4 सेशंस के अंदर ही चलती है। ठीक है, या तो ये एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर रहे होते हैं। कभी भी मार्केट विदाउट सेशन नहीं चलती। ठीक है, मार्केट जब भी चलती है सेशन के साथ चलती है। सैटरडे संडे मार्केट क्यों ऑफ होती है? क्योंकि बैंक्स की छुट्टी होती है। अब जाहिर सी बात है, जब बैंक्स ओपन ही नहीं हुए तो मार्केट चलेगी ही नहीं। तो इसलिए जो है 2 दिन आपने देखा होगा कि लिखा होता है मार्केट क्लोज। मार्केट क्लोज होती है सैटरडे संडे को। क्यों? क्योंकि बैंक्स की भी छुट्टी होती है, सिंपल। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब दिन का आगाज होता है ना, तो मार्केट होती है एशिया सेशन के हाथ में। ठीक है, एशिया के हाथ में होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ओपन होती है हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 1 बजे। ठीक है, एशिया टाइमिंग इसकी, एशिया के मुताबिक जो है ना, न्यूयॉर्क अगर हम देखें ओवरऑल जो है ना, हम यूटीसी -4 सॉरी यूटीसी -5 टाइम यूज़ करते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम हम यूज़ करते हैं। तो उस न्यूयॉर्क के मुताबिक एशिया के जो बैंक्स ओपन होते हैं वो 4 PM टू 1 AM ओपन होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको पाकिस्तानी टाइम में कन्वर्ट करें तो ये हमारा बनता है 1 AM टू 10 AM, मतलब रात के 1 से सुबह 10 बजे तक। ठीक है, रात के 1 से सुबह के 10 बजे तक ये हमारा होता है एशिया सेशन। उसके बाद हमारे पास आता है टोक्यो सेशन। ठीक है, जब टोक्यो के बैंक्स जो हैं ओपन होते हैं। अगर हम न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से देखें तो वो हमारे पास ओपन होते हैं 8 PM टू 5 AM। ठीक है, न्यूयॉर्क के रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे। और अगर हम इसको पाकिस्तानी टाइम में कन्वर्ट करें तो वो हमारा 5 AM टू 2 PM होता है, मतलब सुबह के 5 बजे से दिन के 2 बजे तक। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं लंदन सेशन। ठीक है, लंदन सेशन अगर हम न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से देखें तो वो हमारे चलते हैं जी, ओपन होते हैं 3 AM टू 12 PM, मतलब रात के 3 बजे से दिन के 12 बजे तक। अगर हम उसको पाकिस्तानी टाइम में कन्वर्ट करें तो वो हमारा बनता है जी दिन के 12 बजे से रात के 9 बजे तक। ठीक है, 9 PM। फिर हमारे पास आखिरी सेशन आता है जो है हमारा न्यूयॉर्क सेशन। अगर हम इसको न्यूयॉर्क के टाइम से ही देखें तो वो 8 AM ओपन होता है सुबह के 8 बजे, और 5 PM शाम के 5 बजे जो है क्लोज होता है। अगर हम इसको पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक देखें तो वो हमारा शाम 5 बजे ओपन होता है। ठीक है, और रात को 2 बजे जो है क्लोजिंग होती है। ये 4 सेशंस हैं जिनके साथ मार्केट चलती है। ये होते हैं तो ही मार्केट चलती है। अगर सेशन नहीं होगा, कोई भी सेशन ओपन नहीं होगा, तो मार्केट नहीं चलेगी। जब जब सेशन ओपन होगा तभी मार्केट चलेगी। अब देखें, ऐसा नहीं होता कि एक सेशन क्लोज हुआ है उसके बिल्कुल साथ जो है दूसरा सेशन जो है ओपन हो जाता है। इस तरीके से नहीं कि मतलब ये एशिया चल रहा था, ठीक है, ऐसे नहीं कि एशिया चल रहा था, एशिया रुका साथ ही जो है टोक्यो चल गया, टोक्यो रुका साथ ही जो है खत्म हुआ, चला साथ ही लंदन। नहीं, इस तरीके से नहीं होता। ये चलते हैं ओवरलैपिंग के साथ। ओवरलैपिंग से क्या मुराद? अब आप ये देखें, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हम देखते हैं एशिया कब ओपन होता है? रात को 1 बजे से सुबह 10 बजे तक इसकी टाइमिंग है। अब टोक्यो कब आ रहा है? 5 AM टू 2 PM। ठीक है, ये देखें, मतलब ये चल रहा है एशिया, ये 1 AM से 10 AM यहाँ पे मतलब एशिया खत्म हो रहा है। बट जो हमारा टोक्यो आ रहा है ना, वो इसके बीच में से शुरू होगा, एशिया के साथ ओवरलैप कर रहा है। कितना? वो 5 AM, ये साथ ये हमारा टोक्यो आ रहा है। ठीक है, अब देखें, ओवरलैपिंग आ रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो जब एशिया सेशन क्लोज होगा ना, ठीक है, जब एशिया सेशन क्लोज होगा तो ऑटोमेटिकली इस वक्त टोक्यो सेशन चल रहा होगा। तो मार्केट में कोई ऐसे कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मतलब मसला नहीं आएगा कि मार्केट रुक गई है एकदम से, ये वगैरह कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टोक्यो सेशन जो है ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो उसमें मसला नहीं है। फिर देखें, लंदन सेशन कब चलता है? 12 PM से 9 PM। फिर हमारा ये यहाँ से होगा, ये देखें, हमारा ये क्या था, ये 2 PM पे खत्म होता था टोक्यो, और 12 PM पे हमारा लंदन शुरू हो रहा था। ठीक है, ये 2 PM पे जो है हमारा खत्म हो गया इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर हमारा 2 PM हो गया, टोक्यो हमारा खत्म हो गया। लेकिन उससे पहले 12 PM के ऊपर हमारा जो है लंदन जो है
पहले ही शुरू हो चुका था। तो जब 2 PM पे जो हमारा टोक्यो सेशन क्लोज होगा, तो हम मार्केट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज लंदन सेशन ऑलरेडी ओपन था। ठीक है, लंदन सेशन उस वक्त चल रहा था। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है 5 PM। न्यूयॉर्क सेशन आता है जो 5 PM से 2 AM तक चलता है। अब ये हमारा क्लोज हो रहा है 9 PM पे लंदन, मतलब ये 5 PM, 5 PM से 2 AM तक ही चलेगा। अब जब इस पॉइंट के ऊपर 9 AM पर जब लंदन सेशन क्लोज होगा, तो मार्केट को उससे कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज 5 PM पर जो हमारा है न्यूयॉर्क सेशन ये ऑलरेडी ओपन हो चुका था। ठीक है, मतलब इस तरीके से मार्केट चलती है। मार्केट तभी स्टेबल रहती है। अगर इस तरीके से ना हो तो फिर बीच बीच में मार्केट रुकती रहे, जब जब सेशन ओपन हो, बैंक्स ओपन हो, तभी जो है वो ओपन हो। तो ये इस तरीके से जो है ये 4 मेजर सेशन हैं। ठीक है, अब इनका फ़ायदा क्या है, इनका क्या है, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, इनके बारे में पर्सनल भी मैं आपको एक्सपीरियंस देता जाता हूँ। जो हमारे पास आता है पहले ये एशिया सेशन, ये तो वैसे ही आप कह लें कि एक किस्म का हमारा निकल ही जाता है। बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि ये रात को 1 बजे से सुबह 10 बजे तक होता है। और मेजर बात भी अगर मैं आपको बताऊं इसकी, तो इस टाइम पे नो मोमेंटम होता है। ठीक है, मार्केट में नो वोलेटिलिटी होती है, कोई मोमेंटम नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टोक्यो। टोक्यो क्या है? टोक्यो में हमारे पास क्या है? मैंने एशिया में बताया, एशिया में हमारे पास ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी करेंसी बन रही होती है, क्योंकि नो मोमेंटम नो वॉल्यूम उसके अंदर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टोक्यो सेशन। ठीक है, टोक्यो सेशन के अंदर जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, हल्की वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी होती है। और उसमें मार्केट जो है ना रेंज कर रही होती है, लाइक दॉट, ये कंसोलिडेशन कर रही है, ऐसे लाइक दिस, कंसोलिडेशन करेगी, सिंपल। ठीक है, कंसोलिडेशन करेगी, मतलब इसमें भी हमारे पास उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, इसलिए हम टोक्यो सेशन के अंदर भी ट्रेड नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लंदन सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लंदन सेशन ओपन होता है दोपहर 12 बजे। ठीक है, दिन में 12 बजे ओपन होगा। और इसमें जो है सही वॉलेटिलिटी आती है। ठीक है, प्रॉपर जो एक मूव्स आते हैं ना, जैसे आप अगर आप नोट भी करें ना, जैसे ही 12 बजेंगे ना, उसके बाद आप देखिएगा मूव, 12 बजे से पहले तक का आप मार्केट का बिहेवियर देखिएगा, और 12 बजे के बाद देखिएगा कि आपको बहुत वाज़ेह फर्क नजर आएगा। ठीक हो गया? तो इसमें जो है हम ट्रेड करते हैं, इसमें हम प्रेफर करते हैं कि आपने ट्रेड इसके अंदर करनी है। ओके हो गया? ये इसके अंदर आपको प्रॉपर वॉल्यूम मिलता है, प्रॉपर आपको बीरिश साइड का या बुलिश साइड का जो है प्रॉपर मूव आपको मिलता है। देन आता है न्यू ईयर सेशन। ये लंदन सेशन और न्यू ईयर सेशन जो है ना, ये बहुत जो है क्या कहते हैं, बेहतरीन सेशन है जिनके अंदर ट्रेड करने के लिए। न्यू ईयर सेशन के अंदर भी हमें बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी मिलती है, और हमें हमें जो है काफ़ी अच्छा बुलिश या बीरिश मूव देखने को मिलता है, जिसके ऊपर हम अपना सेटअप्स वगैरह फाइंड करके, ठीक है, हम अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं। अब इन दोनों के अंदर, इनको तो छोड़ दें आप, टोक्यो और एशिया को, लंदन और न्यूयॉर्क के दरमियान बीच में जो ओवरलैप टाइम आता है। ठीक है, मैं एक मिनट सबको डिलीट कर दूं। ओवरलैप टाइम आता है, ओवरलैप टाइम कौन सा, आप यहाँ पे देखें, 9 AM पे, 9 PM पे लंदन क्लोज हो रहा है, और न्यूयॉर्क जो है हमारा 5 PM पे शुरू हो रहा है। मतलब फाइव 5 PM से हमारा किधर गया ये, 5 PM से 9 PM। ठीक है, 5 PM से 9 PM का जो हमारा टाइम है, ये हमारा किसका टाइम है? लंदन एंड न्यूयॉर्क ओवरलैप। ठीक है, ये जो हमारे पास टाइम है ना, ये हमारे पास ओवरलैपिंग का टाइम है, किसका? लंदन का और न्यूयॉर्क का। ये जो टाइम होता है ना, इस वक्त सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो मेजर, ठीक है, जो सबसे बड़े सेशंस हैं, मेजर सेशंस हैं, उन दोनों का जब ओवरलैप होता है 5 PM टू 9 PM, तब हमारे पास सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, और मोस्टली लोग इसी टाइम के अंदर जो है वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, बट आप जो है अगर इस टाइम में भी ना करें, तो आप सिर्फ लंदन में और न्यूयॉर्क पे भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। बट बेहतरीन टाइम, सबसे बेहतरीन टाइम ये होता है 5 PM टू 9 PM। इसके अंदर आपको सही जो है वॉलेटिलिटी मिलती है। बाकी मैं पर्सनली जो है लंदन पर, मतलब लंदन ओपन पे, ये ओवरलैप में, और ये जो न्यूयॉर्क ओपन है ना, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, और ये ओवरलैपिंग के अंदर मैं देखता हूँ। ये टोक्यो और एशिया के अंदर मैं खुद ट्रेड वगैरह नहीं करता, इसके अंदर मैं नहीं देखता, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई वॉलेटिलिटी नहीं मिलती, आपको कोई वॉल्यूम नहीं मिलता। मतलब मार्केट एक मूव दे ही नहीं रही, तो फिर एमवी क्या फायदा कि मतलब एमवी बंदा ट्रेड लगा के बैठ जाए, ना उसमें प्रॉफिट आ रहा है, ना उसमें लॉस आ रहा है, ना एसएल हो रहा है, ना टीपी हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी सी आज की हमारी क्लास थी सेशंस के बारे में, कि सेशंस क्या होते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें। ओके जी, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।